इस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वह छत की लकड़ी से लटक रही चमड़े की पट्टी में अपना हाथ डाल ले। इसके बाद वह पहले की तरह बुनाई करती रही। इस आसान तरीके से उसकी बाहों का दर्द तो कुछ कम हो गया, लेकिन बुनाई की रफ्तार काफी धीमी हो गई। सालों तक बुनाई का काम करने की वजह से उसकी माँ की बाहों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच चुका था। इसलिए बचपन से ही वह अपनी माँ का काम आसान करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन साइकिल की चेन ठीक करते समय उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। सिर्फ पैडल चलाकर वह पहिए को घुमा सकता था और इस ताकत का इस्तेमाल दूसरे काम में भी किया जा सकता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत 2 पहिए और कुछ बेकार लकड़ियां जुटाई और अपनी पहली पावर लूम मशीन का छोटा मॉडल बना डाला। जब पड़ोसियों ने उसे देखा तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके माता पिता को भी लगा कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है और उन्होंने उसे शादी करने की सलाह दी ताकि उसकी पत्नी उसकी माँ की बुनाई में मदद कर सके। नई शादी की खुशियों में वह कुछ समय के लिए अपनी मशीन पर काम करना भूल गया, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद उसकी पत्नी की भी कई घंटों की बुनाई से बाहों में इतना दर्द होने लगा कि वह उन्हें ठीक से उठा भी नहीं पाती थी। अपनी पत्नी को दर्द सहते देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने दोबारा लूम बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी पत्नी ने भी उसके सपने का पूरा साथ दिया और अपनी सारी बचत उसे रिसर्च के लिए दे दी। वह पूरी तरह मशीन बनाने में जुट गया और अपनी तरक्की के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता था। कुछ दिनों बाद उसने गर्व से अपने पूरे परिवार को मशीन का नतीजा देखने के लिए बुलाया, लेकिन मशीन चालू करने के कुछ ही सेकंड बाद उसका मोटर अचानक फट गया। इस मशीन को बनाने के लिए उसने भारी ब्याज पर कर्ज लिया था और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसे भरोसा था कि मशीन की मदद से वह अपना कर्ज चुका देगा, लेकिन अब कर्ज देने वाले उससे पैसे वापस मांगने लगे और उसकी संपत्ति बेचने तक की बात करने लगे। उसके पिता ने सबके सामने उसे परिवार की बदनामी तक कह दिया, यहाँ तक कि उसकी प्यारी माँ भी उससे बेहद निराश हो गई। इस हालत में वह अकेला नदी के किनारे चला गया और निराशा ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वह अगली सुबह तक घर वापस नहीं आया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे कभी दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने सारे गहने उसे दे दिए ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। अगले दिन दोनों ने शहर जाकर मेहनत करके पैसे कमाने का फैसला किया। अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए उसने यात्रियों से भरी गाड़ी खींचने का काम शुरू कर दिया। 1 साल बाद वह अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के साथ अपने गांव वापस लौटा। जब उसने मशीन को दोबारा लाकर उस पर काम शुरू करने की बात की तो उसके पिता ने उसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने मशीन पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी, जिससे वह पूरी तरह जलकर खत्म हो गई। उस मुश्किल वक्त में सिर्फ उसकी पत्नी ने उसे अपने सपने पर टिके रहने के लिए हिम्मत दी। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। लकड़ी की मशीन कभी भरोसेमंद तरीके से नहीं चल सकती थी, इसलिए उसने इस बार लूम को स्टील से बनाने का फैसला किया। दिन में वह अलग अलग काम करके पैसे बचाता और रात में मशीन डिजाइन करना सीखता रहता। लगातार मेहनत की वजह से उसके हाथों पर अक्सर चोट के निशान पड़ जाते थे। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद उसकी दूसरी स्टील लूम मशीन आखिरकार तैयार हो गई, लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत उसमें एक बड़ी गलती पकड़ ली। उसने बताया कि धागे को गोल घूमने के बजाय 8 के आकार में आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर वह लगभग टूट गया। गुस्से में उसने मशीन के सारे हिस्से खोल दिए और उसे कबाड़ में बेच दिया। अगले दिन अचानक उसे समझ आया कि अगर एक छोटा सिलेंडर लगाया जाए तो धागे को 8 के आकार में घुमाया जा सकता है। वह तुरंत कबाड़ खाने पहुंचा और ज्यादा पैसे देकर मशीन के सारे हिस्से वापस खरीद लिए। इसके बाद उसने कई बदलाव किए और आखिरकार लूम को दोबारा तैयार कर लिया। फिर वह मशीन को अपने गांव वापस ले आया। जिन पड़ोसियों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वे सभी अब उसका काम देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उसने पूरे भरोसे के साथ मशीन का स्विच दबाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने बिना घबराए मोटर खोली और पता लगाया कि उसका सर्किट पुराना हो चुका था। उसने उसे जल्दी से ठीक किया और मोटर दोबारा सही तरीके से चलने लगी। आखिरकार सालों की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसकी इस खोज ने भारत में हाथ से होने वाली बुनाई के पूरे तरीके को बदल दिया। उसकी सफलता यह साबित करती है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे अक्सर एक ऐसी महिला का साथ होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने साथी के सपने पर भरोसा रखती है।